डीओपी गैजेट देख रहे हो, बजट देख रहे हो हमारा, डीओपी भी रख लिया हमने अब। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भास्कर पांडे, स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल डांसर ऑन व्हील्स में। और आज मैं बात करूंगा आपसे अपने मीवी डुओपोड M40 के बारे में, जो कि है ये। इसको इस्तेमाल करते हुए मुझे 3 महीने हो चुके हैं, तो आज उसी का रिव्यू करेंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो मीवी डुओपोड्स M40 कुछ इस तरीके की पैकिंग में आता है। फ्रंट में इनकी ब्रांडिंग है और साइड में है इनका स्लोगन, और बैक साइड में इसकी स्पेक्स हैं, डिटेल्स में मेंशन है। तो आइए अब इसको अनबॉक्स करते हैं। हालांकि मैं ऑलरेडी इसको अनबॉक्स कर चुका हूँ, बट रिव्यू कर रहे हैं तो एक बार ऐसे। तो ओपन करते ही सबसे पहले जो चीज़ आपको मिलती है वो है इसका यूज़र मैनुअल, जिसमें आपको पता चलता है कि इसकी और कैसे इसे यूज़ करना है। कोई इसको पढ़ता नहीं है तो इसको साइड में रख देते हैं। और इसी के साथ आपको मिलता है मीवी का वारंटी कार्ड, जो कि आपको इसके अंदर मिलेगा। और इसकी वारंटी आपको लेने के लिए 1 ईयर की वारंटी आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है व्हाट्सएप पे इस नंबर के थ्रू, या फिर इस बार कोड को स्कैन करके। और साथ ही में आपको मिलता है एक थैंक्स का मैसेज मीवी की तरफ से। इसको साइड में कर देते हैं। अब उसके साथ ही आपको इसमें मीवी की एक छोटी सी डाटा केबल मिलती है, चार्जिंग डाटा केबल। और साथ में मिलते हैं ईयरबड्स, एक्स्ट्रा ईयरबड्स, 2 पेयर एक्स्ट्रा ईयरबड्स मिलते हैं। अब इसके साथ जो सबसे मेन चीज़ है वो है ये कैप्सूल, मीवी का कैप्सूल मीवी M40, जिसके अंदर 2 बड़े ही प्यारे से ईयरपॉड्स आपको मिलेंगे। तो जिस सारा पैसा जो आप खर्च करते हो वो करते हो आप इस चीज़ के लिए। तो अब बात करूं अगर मैं इसकी प्राइस रेंज की, तो अलग अलग ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स पे आपको अलग अलग रेंज का मिल जाता है, जो कि 2000 से 2500 के बीच में आपको इजीली मिल जाएगा। और कभी कोई सेल चल रही हो तो हो सकता है और भी डिस्काउंट में आपको मिल जाए। तो अब मैं बात करता हूँ इसके डिज़ाइन की और इसके लुक्स की। तो बहुत ही नाइस और स्टाइलिश वे में इसको ग्लॉसी फिनिश के साथ डिज़ाइन किया गया है। ऊपर में इसकी ब्रांडिंग है, पीछे की साइड में इसका चार्जिंग पोर्ट दिया हुआ है। और जो इसके डुओपोड्स हैं वो भी ग्लॉसी फिनिश में ही है, और साथ में मीवी की ब्रांडिंग है और एक इंडिकेशन लाइट है। और अगर मैं बात करूं इसके लुक्स की, तो कान में लगाने के बाद इसका लुक और भी अच्छा लगता है, और साथ में बहुत ही कंफर्टेबल है, क्योंकि इनका जो वेट है वो बहुत ही लाइट रहता है। तो 3-4 घंटे कंटिन्यूसली लगाने के बावजूद भी आपको कहीं भी थोड़ा सा भी अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा, क्योंकि मैंने इसको पर्सनली इससे ज़्यादा यूज़ किया हुआ है। तो अब मैं बात करूं अगर M40 के टच कंट्रोल्स की, तो कॉल रिसीव करने के लिए आपको दोनों पॉट्स में से किसी भी एक पर सिंगल टच करना होता है, जिससे कॉल रिसीव हो जाती है। और कॉल कट करने के लिए आप किसी भी एक पे 2 सेकंड के लिए होल्ड करके टच करेंगे तो कॉल कट हो जाती है। सेम आपको म्यूजिक प्ले करने के लिए किसी भी पॉट पे सिंगल टैप करना होता है, जिससे म्यूजिक प्ले हो जाता है, या सिंगल टैप से म्यूजिक पॉज भी हो जाता है। और नेक्स्ट सॉन्ग पे जाने के लिए आपको राइट पॉट पे डबल टच करना है तो नेक्स्ट सॉन्ग पे चले जाएंगे। प्रीवियस सॉन्ग पे जाने के लिए आपको लेफ्ट पॉट पे डबल टच करना है तो आप प्रीवियस सॉन्ग पे चले जाएंगे। बाकी जो इसके एक्स्ट्रा टच कंट्रोल्स हैं वो यूजर मैनुअल में क्लियरली मेंशन है, तो आप यहाँ पढ़ सकते हैं। तो अब अगर मैं बात करूँ मीवी M40 की ऑडियो क्वालिटी के बारे में, तो इनकी ऑडियो क्वालिटी बहुत ही अमेजिंग है। और साथ में जो बेस लवर है उनके लिए तो ये इस प्राइस सेगमेंट में बहुत ही अच्छी डील है अगर आप M40 लेते हैं, क्योंकि इसका बेस बहुत ही धांसू बेस है, जिसको बोलते हैं देसी भाषा में। जो कैजुअली म्यूजिक लवर्स हैं उनके लिए बेस्ट है, गेमिंग के लिए और एडिटिंग के लिए उतने खास नहीं है। कॉलिंग के लिए अगर मैं इसकी बात करूं, तो कॉलिंग के वक्त ऑडियो क्वालिटी जो आपको मिलती है वो तो बहुत ही अमेजिंग है। बट जो एक प्रॉब्लम मुझे लगी वो ये है कि इसका माइक जो है आपके मुंह से काफ़ी दूर हो जाता है, तो आपका वॉइस क्लियरली सामने वाले तक नहीं पहुंच पाता। जो एक कमी मुझे इसके अंदर ऑडियो क्वालिटी के अंदर ये लगी है। अब मैं बात करूं M40 के बैटरी बैकअप और चार्जिंग के बारे में, तो M40 को फुल चार्ज होने में करीब 1 से 1.5 घंटा लगता है। सेम फुल चार्ज होने में डुओपोड को भी अंदर इतना ही टाइम लगता है। साथ में इसके अंदर एक इंडिकेशन लाइट है चार्जिंग की, तो जो कि दर्शाता है कि ये कितना चार्ज है। और साथ ही में डुओपोड्स में भी लाइट जलती है अगर वो चार्ज नहीं है तो चार्जिंग होते हुए। और जो इनका बैकअप है वो कंपनी क्लेम करती है 12 आवर्स का, बट वो इस हिसाब से करती है मेरे ख्याल से, क्योंकि ये 3 बार इनको फुल चार्ज कर सकता है। और आप एक बार में इनको 4 घंटे फुल वॉल्यूम पे यूज कर सकते हो, तो उस हिसाब से 12 घंटे हो जाते हैं। अदरवाइज जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है
मैंने इनको 50% वॉल्यूम पे 7 घंटे रेगुलर यूज़ किया हुआ है व्हेन आई वाज ट्रैवलिंग, और जब मैं शिमला गया था मैंने तब भी इनको यूज़ किया था कंटिन्यूसली। तो अराउंड मेरे हिसाब से 3.5 घंटे का फुल वॉल्यूम पे आपको ये बैकअप आराम से देगा। और अब अगर मैं बात करूँ MIUI M40 की कनेक्टिविटी के बारे में, तो MIUI M40 को ब्लूटूथ से कनेक्ट करने के लिए अपने सेलफोन के आपको इसको कैप्सूल से बाहर निकालना है और अपने सेलफोन में जाकर ब्लूटूथ ऑन करना है। और अगर ये ऑलरेडी आपका पहले से कनेक्टेड है तो ये ऑटोमेटिकली पेयरिंग ले लेगा, अदरवाइज ये देखिए। तो इसकी कनेक्टिविटी बहुत ही फास्ट है, ऑलरेडी ये कनेक्ट हो चुका है, तो कनेक्टिंग इसकी बेस्ट है। और इन दोनों को साथ में पेयर करने के लिए कंपनी के मुताबिक आपको दोनों को 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा दूर नहीं रखना है, अदरवाइज ये पेयरिंग करने में दिक्कत कर सकते हैं। बट मेरे केस में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, तो कनेक्टिविटी इज़ नॉट अ बिग इशू इन M40। तो गाइज एट द एंड अगर अब मैं बात करूं इसके ओवरऑल फाइनल रिव्यू की और मेरे 3 मंथ्स के यूज़र एक्सपीरियंस की, तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि इस प्राइस सेगमेंट के अंदर का ये सबसे बेस्ट ट्रू वायरलेस ईयरफोन है। और स्पेशली उन लोगों के लिए जो म्यूज़िक लवर है, कैजुअली म्यूज़िक सुनते हैं और स्पेशली बेस लवर है, तो उनके लिए ये सबसे बेस्ट है। और मैंने पर्सनली इसको रनिंग में, साइकिलिंग में, वर्कआउट करते हुए, अपनी डांस प्रैक्टिस करते हुए प्रॉपर यूज़ किया हुआ है। तो इस बारे में बिल्कुल कंसर्न मत लेना कि ये गिरेंगे तो टूट जाएंगे या फिर ये गिरते नहीं है, बहुत ही बेस्ट फिट है इनकी। और हालांकि मैंने इनको 1-2 बार गलती से गिराया है मेरे हाथ से, बट उसके बावजूद भी ये बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में परफेक्ट काम कर रहे हैं। तो ये इसकी बेस्ट चीज़ है। जो मुझे इसकी ख़राब चीज़ लगी वो है इसकी कॉलिंग में, जो इसकी हमारी तरफ से ऑडियो क्वालिटी दूसरे के पास क्लियर नहीं जा पाती है। और दूसरी चीज़ ये कि ये प्रोफेशनल वर्क करने के लिए बिल्कुल मतलब ठीक नहीं है, क्योंकि मैंने एडिटिंग वगैरह में इसको इस्तेमाल किया है तो उसमें म्यूज़िक सिंक करने में प्रॉब्लम आती है। तो अगर आप कैजुअली म्यूज़िक सुनने के लिए लेना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है इस प्राइस सेगमेंट में। तो बस M40 का रिव्यू यहीं पर समाप्त होता है। और अगर वीडियो आपने यहाँ तक देखा है तो बिना लाइक करे बिल्कुल मत जाना, ढेर सारे कमेंट्स करना, क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा। और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना और बेल आइकन जरूर दबा देना। फिर मिलेंगे आपसे ऐसी किसी बढ़िया सी वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। ADOP कट।